हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सब? सर फाइनली हम लोगों ने नया बैच एकदम जीरो से स्टार्ट कर दिया है। सर ये किसके लिए होने वाला है? सर ये दिसंबर 2026 के बच्चों के लिए, राइट? ऑनवर्ड्स भी चलेगा सर। ये तो एकदम नया बैच हमने लाइव बनाया है सर। एक बार मैं देख लूं सॉफ्टवेयर पे, सारे बच्चे लोग ज्वाइन हो गए, सब कुछ ओके? आप सब लोग ओके करें, सब कुछ ठीक है सर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग आ गए? आइएगा, जब तक बाकी लोग आते रहेंगे देखते हैं अपन कि इसमें अभी एग्जैक्टली अपने को क्या क्या पढ़ने का है। देखिएगा दोस्त, ये हमारा पहला पेपर है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जो कि पेपर नंबर 9 है। जैसा कि आप जानते हैं सर कि ग्रुप 2 में अपने को सिर्फ 4 पेपर पढ़ने का है, राइट? उसका जो पहला पेपर है ना, वो हमारा है ये पेपर नंबर 9, विच इज ओएमएसएम का पेपर, राइट? सुनेगा, एग्जाम में सबसे पहले जाते हैं ना तो इसी से मुलाकात होती है। और ट्रस्ट मी, ये पेपर सर वैसे तो इंजीनियरिंग से आया है, राइट? लेकिन इसके जो चैप्टर्स है ना, मतलब इतने इंटरेस्टिंग आपको लगेंगे सर, मजा आएगा आपको, राइट? मतलब कुछ बच्चों को ऐसा जस्ट बिकॉज थोड़े बहुत इसमें मैथमेटिकल टर्म्स हैं तो ऐसा लगता है ट्रिकी लगता है, लेकिन बेसिकली है नहीं सर। बहुत इजी है, ये माइंडसेट लेके अपने को चलने का है और ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, राइट? सर क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें, जरा एक बार यहाँ पे आइए। ये सर फाइनली मेरी किताब है। आप जरा यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्या करा है, बहुत सारे चैप्टर्स में स्प्लिट कर दिया है। मॉड्यूल में सर साथ ही है, लेकिन मैंने कहा कि ना सबको अलग निकालो सर। ये आप देख पाएंगे मैंने टोटल इसमें से 15 चैप्टर तो बना दिए हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, और 4 चैप्टर जो कि एज इट इज मॉड्यूल में भी है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हैं, राइट? एक बार सर इसकी बात कर लेते हैं। सिलेबस इंट्रोडक्शन 5 मिनट, फिर चैप्टर शुरू कर देंगे, राइट? लगना चाहिए ना, जीरो से शुरू हो रहा है। जब तक ये नालायक आ रहे हैं। अभी सिर्फ 17 बच्चों ने ज्वाइन करा है जी, बाकी लोग का है टोटल 37 बच्चा आज तक के डेट में रजिस्टर्ड है। ये नालायक सबको ना आदत पड़ गई है, ये लाइव देखते ही नहीं, इनको चाहिए रिकॉर्डिंग। सुनेगा, ये सर अपना सिलेबस 2022 अभी कर रहे हैं, क्योंकि नया वाला तो बस आने वाला है, अभी आया नहीं है, राइट? देखिएगा दोस्त, इसमें 100 नंबर के पेपर में इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दो में सर बंटवारा करा हुआ है। सेक्शन ए में अपने को पढ़ने का है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सर ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या सिर्फ थ्योरी है? सर मोस्टली ये प्रैक्टिकल है, मोस्टली ये प्रैक्टिकल है। ज्यादातर अब तक 2 थ्योरी के पूछे जाते थे क्वेश्चन इसमें से, लेकिन इस अटेम्प्ट में और इसके प्रीवियसली अटेम्प्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन थ्योरी का पूछा गया है, राइट? तो बढ़िया है ना सर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल में ना मतलब कुछ करने का ही नहीं है भाई। बड़े इजीली अपन बढ़िया मार्क्स मतलब स्कोर कर सकते हैं इधर, राइट? तो ये मान के चलते कि ज्यादातर प्रैक्टिकल है, हाँ थ्योरी इधर से भी बनते हैं, एमसीक्यू का ख्याल रखते हैं उधर बनते हैं थ्योरी में से। लेकिन जो एसएम करके है सर अपना 40 नंबर का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये प्योर थ्योरी है दोस्तों, प्रैक्टिकल का कुछ नहीं मिलेगा इधर, राइट? 4 चैप्टर बड़े प्यारे प्यारे चैप्टर्स है, बहुत खूबसूरत नोट्स मैंने बनाए हैं, आप खुद पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बाकी तो मैं हूं ही समझाने के लिए, राइट? देखिएगा, आगे वही सारे मैंने चैप्टर्स को यहां रख दिया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैंने एक यहाँ पे, जैसे कि याद है इंस्टीट्यूट में बीट क्वेश्चंस लॉन्च करे थे, बीआईटी बोल के, उसी में मैंने बहुत सारी चीजें और ऐड कर दी क्वेश्चंस, और लगभग लगभग एमसीक्यू मैंने 2000 से ज्यादा डाल रखे हैं, बुक में ही मिल जाएगा आपको। इसके बाहर का कुछ नहीं आता सर, और बाकी ये सब तो कंसेप्ट से बनते हैं, राइट? तो कुल मिला के अपने को 3 बातों की तैयारी करनी है अच्छे से, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का और एमसीक्यू का, क्योंकि एमसीक्यू का आप छोड़ ही नहीं सकते सर, 30 नंबर अकेले बनाता है, राइट? तो सर हम पढ़ेंगे क्या, ये देखिएगा। पहले ऑपरेशंस मैनेजमेंट डेफिनेटली खत्म करेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। कितना टाइम लगेगा? 25 घंटे, 25 से 30 घंटे आप लगाएंगे, बहुत डिटेल में हो जाएगा, राइट? तो सारा टाइम कहां जाएगा सर? ऑपरेशंस में। देखिएगा, अच्छा क्या होता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, किसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, किसको अचीव करने के लिए क्या लगाया जाता है? थ्योरी के दिन में किस दिन क्लास रख दूंगा, राइट? आज पहली क्लास है, आप बोर हो जाएंगे। देखिएगा, ये सर पहला चैप्टर जो आपने करके है इधर, असाइनमेंट करके है। असाइनमेंट सर याद आ गया, हम लोग असाइनमेंट बहुत भरते थे दोस्तों, ये वो वाला असाइनमेंट नहीं है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आयुष, मायरा, विहान, रिया, अनिका, हर्ष, महक, गुड मॉर्निंग भाई सबको, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य, आज तू ना लाइक लेट हो गया। लक्ष्य हमारा बहुत प्यारा बच्चा सा है जी, ये कभी लेट नहीं होता। नालायक सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलने वाला आज आ रहा है 15 मिनट बाद, ठीक है 5 मिनट बाद आइएगा। दोस्त देखिए इधर, शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर पढ़ना एकदम ऑपरेशंस मैनेजमेंट को। स्ट्रैटेजी सर हमारी क्या रहने वाली है?
प्रैक्टिस यार, पढ़ाई और प्रैक्टिस। क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जी भर के क्वेश्चंस लगाएंगे, राइट। पहले आप मेरी बुक के क्वेश्चंस लगाएंगे, इसके अलावा मैं क्या करूंगा, सुपर 6 तो आप जानते ही हैं मैं लॉन्च करूंगा तब के तब, अभी एग्जाम के क्वेश्चंस आप पहले से करके रखेंगे, राइट। सुनिएगा, ये पहला चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं सर, कौन सा वाला, असाइनमेंट। पूरा नाम क्या है सर, असाइनमेंट टेक्निक। ये पहला अपना चैप्टर है, राइट। तो पढ़ना हम शुरू करते हैं। देखिएगा सर, असाइनमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, ये वो वाला असाइनमेंट है जो आप समझ रहे हैं कि हमें क्लास में सबमिट करना होता था, राइट। असाइनमेंट का मतलब दोस्तों यहाँ पे अलॉटमेंट से है सर। अलॉटमेंट मींस, फॉर एग्जांपल दोस्तों, मेरे पास 5 जॉब है करने को, राइट। मैं कोई एक कंपनी रहा होऊंगा और मेरे पास 5 जॉब है करने को, और सिमिलरली मेरे पास 5 वर्कर भी हैं जो अलग अलग काम को परफॉर्म करेंगे। अब प्रॉब्लम मेरी ये है कि कौन सा वाला जॉब मैं किस वर्कर को दूं, ताकि वो, देखो हम कॉस्ट अकाउंटेंट है ना, हमारे जिंदगी भर का पर्पस ही क्या है कि कहीं पे कॉस्ट लॉस टाइम दिख रहा है उसको क्या करने का है, मिनिमाइज करने का है। कहीं पे रेवेन्यू एसएल है उसे क्या करने का, प्रॉफिट है, मैक्सिमाइज करने का, राइट। तो यहां मुझे क्या है, कम से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में वो मुझे करके दे दे एम्प्लॉय। ए बी सी डी ई 5 अपने को क्या करके है, जॉब करके है, और पी क्यू एल एम ऐसे करके सारे के सारे क्या है सर, वर्कर्स हैं। कौन से वाले वर्कर को मैं कौन सा वाला जॉब करने को दूं कि कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में मुझे करके दे दे, राइट। सब लोग बोलते रहेंगे हाँ जी, ऑफ कोर्स सर। देखिएगा, ये हो गया। तो सर यही सब हमें पढ़ना है कि अलॉटमेंट करनी है, हाँ जी। ज्यादातर तो बच्चों हमें जॉब ही अलॉट करने हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड है चैप्टर। फॉर एग्जांपल, मैं एक कंपनी हूं, मैं एक फैक्ट्री हूं, और मैं ना 4-5 चीजें मैन्युफैक्चर करता हूं। फॉर एग्जांपल 4 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, राइट। ऐसे ऐसे मान लीजिए मेरे पास 4 प्रोडक्ट हैं। अब सवाल है कि मेरे पास फैक्ट्री भी 4 हैं, या प्लांट कह लो आप, मैं कौन सा वाला प्रोडक्ट किस प्लांट में मैन्युफैक्चर करवाऊं कि क्या हो जाए, कम से कम कॉस्ट में और जल्दी से जल्दी सर कम से कम टाइम में क्या हो जाए, वो मतलब हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए, राइट। अब समझ पा रहे हो जनरली सर, हाँ हम समझ गए। तो क्या ये लिमिटेड है, नहीं सर, कुछ भी हो सकता है कि आपको क्या अलॉट करना है। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, हाँ जी सर। तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं, ये थ्योरी आप देखेंगे यहाँ पे। असाइनमेंट इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम अराइजिंग इन अलॉटमेंट्स, ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपसे कहा, ऑफ डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट वर्कर्स अकॉर्डिंग टू वन बेसिस, एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज टाइम एंड कॉस्ट। यहां 3 बातें लिखी गई है कि सर ये प्रॉब्लम कब आती है, जब अलॉटमेंट करना होता है तब ये चैप्टर पैदा होता है जिसका नाम है असाइनमेंट। और साथ में मैंने कहा सर कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वन बेसिस। 1-to-1 बेसिस का क्या मतलब है कि सर एक जॉब एक ही वर्कर को दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही वर्कर को 2-3 जॉब दे दो, वो अकेला ही सब कर लेगा, मल्टीटास्किंग है, तो ऐसा फिर नहीं करेंगे। उस केसेस में दोस्तों ये चैप्टर नहीं लगता, राइट। चलेगा। और सर अगर मैं कहूं ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, तो आप क्या बोलोगे सर, ऑफ कोर्स सर मिनिमाइज करना होगा टाइम एंड कॉस्ट। सिमिलरली मैंने यहां बना के दिखाया कि जॉब्स हैं, वर्कर्स हैं, जॉब 1 कोई सा वाला भी वर्कर कर सकता है, सिमिलरली जॉब 2 को भी कोई सा वाला भी वर्कर कर सकता है अकॉर्डिंगली, राइट। आप किसी को भी अलॉट कर सकते हो, बस सोच समझ के करना कि जिसको मैं काम दूंगा वो कम से कम मुझे कॉस्ट में करके दे, राइट। चैप्टर का पर्पस आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है, यस सर। आइएगा, अब जरा समझते हैं, इसमें प्रैक्टिकल्स बड़े इजी हैं, थोड़ा सा थ्योरी, राइट। इसमें आप देखेंगे सर कि दो ये नोट्स आपने करने हैं, मैंने तो बना दिया है यहाँ पे, आप ले लेंगे, रजिस्टर्ड है, ड्राइव चेक कर लीजिए। और मान लो ये कहीं यूट्यूब वगैरह पे है तो कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक करते रहा करो। देखिएगा, 2 टाइप्स के बच्चे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है बैलेंस्ड और दूसरा आता है अनबैलेंस्ड। सर बैलेंस्ड प्रॉब्लम कौन से होते हैं और अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम कौन से हैं। बैलेंस्ड कहने का मतलब है दोस्तों कि मेरे पास 5 जॉब है तो 5 वर्कर्स भी हैं, दोनों बराबर है, तो ऐसा वाला बैलेंस्ड कहलाएगा। सर कोई कम ज्यादा हो तो अनबैलेंस हो गया ना, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो अनबैलेंस है पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, उसके बाद आंसर करना प्रोसीड करेंगे, राइट। तो आपने यहां पे क्या देखा कि सर हमें आंसर करने से पहले क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है भी कि अनबैलेंस है। बैलेंस है सीधे आंसर की तरफ, अनबैलेंस है पहले क्वेश्चन को ठीक करो उसके बाद आप जाना आंसर पे, राइट। देखिएगा यहां पे अच्छा यहां तो कुछ और लिखा गया है सर कि बैलेंस मींस नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। पता है क्यों लिखा है, क्योंकि दोस्तों ये मान लीजिए हमारे रॉज हैं और ये मान लो मेरे कॉलम्स हैं, तो यहीं पे तो मैं लिखूंगा या तो रॉज में मैं दिखा रहा हूँ जॉब्स को और कॉलम्स में दिखा रहा हूँ वर्कर्स को, तो जो बराबर हुए तो वो बराबर ही तो होगा, एक 4x4 या 5x5 की मैट्रिक्स बनेगी। हाँ, क्योंकि ऑलवेज मैं ये नहीं कह सकता ना कि जॉब शुड बी इक्वल टू वर्कर्स, नहीं सर, क्यों यार, सिर्फ जॉब की थोड़ी बातें हो रही है, कुछ और भी तो हो सकता है ना इसमें, राइट। हाँ जी सर, तो इसीलिए मैंने क्या बोला यहाँ पे कि रॉस को आप चेक करेंगे, कॉलम्स के बराबर अगर है तो वो बैलेंस्ड है, अदरवाइज वो ज्यादा कम है तो अनबैलेंस्ड, राइट।
अच्छा आगे आइएगा। अब सवाल ये है सर कि ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में बनता है कि ये जो मेथड्स हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये किसी ने तो दिया होगा। हाँ जी, ये हमारे हंगेरियन भाई साहब ने दिया है। तो आप याद करके रखेंगे इन्हें कि हम जो फॉलो करेंगे, जो स्टेप्स फॉलो करेंगे, जो मेथड्स फॉलो करेंगे, ये किसने दिया है? हंगेरियन भाई साहब ने दिया है, राइट। इन्होंने कुछ स्टेप दिया है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो और ये अलॉटमेंट हो जाएगी, राइट। तो ये आप याद करके रखेंगे सर, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। सुनेगा, अब हम जा रहे हैं सर सॉल्व करने क्वेश्चन को, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, जो कि किसने दिया है? हंगेरियन भाई साहब ने दिया है। सुनिएगा सर, फॉर्मूला क्या है सॉल्व करने का? ये कुछ लिखा गया है दोस्तों, अभी पढ़ना नहीं है, सुनिएगा। ये कुछ लिखा गया है, सब लोग आ गए जी? 23 बच्चे आ गए, टोटल 37 बच्चे रजिस्टर्ड है जी, बाकी लोग कहां है? गलत बात है बच्चों, जब क्लास होती है आपको उसी वक्त देखने का है। अब थोड़ा तो डिसिप्लिन लाइए प्लीज। चलो पहली क्लास में बोल नहीं रहा, आगे से तुम लोग अगर टाइम पे नहीं लेते ना, अनलेस अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सुबह 10 बजे तुम लोग कहां जा रहे बताओ? लाइफ का मजा ही तब है जब आप लाइव ज्वाइन करें, अदरवाइज फिर क्या ही फर्क पड़ता है, रिकॉर्डिंग देख लो यार। आइएगा, चलिए जो लोग पढ़ रहे हैं ईमानदारी से पढ़े। सुनिए दोस्तों, यहां पे अब अपन चलते कि कुछ स्टेप्स लिखे गए हैं जिन्हें फॉलो करके अपने को आंसर करने का है। क्या स्टेप्स हैं सर? कुछ रॉ रिड्यूस करना है, कॉलम रिड्यूस करना है, फिर चेक करना है। हमें नहीं समझ आती ये सब बातें, तो हम क्या करेंगे सर, पहले मैं क्वेश्चन उधर कराऊंगा, उसके बाद यहां लेके आऊंगा कि अब पढ़ो यहां पे क्या लिखा गया है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से चलें। आइए सर, स्वागत है आप सबका। मैंने आप सबके लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स डिजाइन करे हैं। वैसे देखो, किताब हमारी यहां पे है, बहुत ही भयंकर किताब, थोड़ा मैं निकाल लेता हूं पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 सर, बेसिक स्टार्टिंग में क्या था, सब थ्योरी लिखी थी दोस्तों, थोड़ा पढ़ लेंगे कभी थ्योरी सेशन रख के। आई नो आप लोग थ्योरी ज्यादा पसंद नहीं करते। ये पेज नंबर 15 से हमारा पहला चैप्टर शुरू हो रहा है असाइनमेंट करके। यहां भी आपकी फोटो मैंने बना रखी है, मैंने थोड़ी बना रखी है, मतलब मेरे टीम ने बना रखी है, थैंक यू बोल दिया करो यार। और ये सारी बातें यहां भी लिखी गई है, राइट। तो थोड़ा कोई नहीं, ये पीपीटी बनी हुई थी तो यहां से हम कर लेते, ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे। ये एक मैंने पहला क्वेश्चन लिया सर, कंसेप्ट बिल्डिंग करके, ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। सर क्या है इसमें, देखिएगा। आइए पहले सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर आंसर करना शुरू करें। स्वागत है आप सबका आरजेएस एकेडमी में। पढ़िएगा दोस्तों, यहां क्या लिखा है, निटको टाइल्स लिमिटेड हैज 4 प्लांट्स। निटको टाइल्स सर क्या है, एक कंपनी है, उसके पास 4 प्लांट्स है, 4 फैक्ट्रियां हैं, each of which can manufacture any one of the following products। 4 इनके पास प्रोडक्ट्स भी हैं और कोई सा वाला भी प्लांट कोई सा भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकता है। मतलब वो मशीनरीज, इक्विपमेंट सब कुछ उनके पास पड़ा हुआ है, मैन मटेरियल्स, लेबर्स एटसेट्रा सब कुछ है। आगे कह रहा है कि प्रोडक्ट कॉस्ट डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन सेम सर ये मोबाइल, सेम सर ये रिमोट, आप इस वाली फैक्ट्री में बनाते हो तो कम कॉस्ट आती है, उस वाली फैक्ट्री में बनाओगे तो ज्यादा कॉस्ट आएगी। थोड़ा तो डिफर करेगा ना, तभी तो आपको चूज करना है कि कौन सा वाला हम कहां पे बनाए, राइट। देखिएगा, और वो कुछ ऐसे गिवन है, वो कुछ ऐसे गिवन है, जरा क्वेश्चन को समझिएगा। हमारे पास 4 दोस्तों क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और प्लांट्स भी कितने हैं, 4, ABCD करके। अब इसका मैट्रिक्स का क्या मतलब है जरा पढ़िएगा। अगर मैं प्रोडक्ट नंबर 2 प्लांट नंबर बी में मैन्युफैक्चर करवाता हूं तो 28 रुपए की कॉस्ट आती है, पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितने की आएगी, 28 रुपए का। सिमिलरली बच्चा लोग बोलिएगा, इसका क्या मतलब हुआ, प्लांट 4 में अगर मैं, सॉरी प्रोडक्ट नंबर 4 अगर प्लांट नंबर सी में मैन्युफैक्चर करवाता हूं तो सर कितने की आएगी, 29 रुपए की। सिमिलरली प्रोडक्ट नंबर 3 अगर प्लांट नंबर डी में मैन्युफैक्चर करवाऊं तो कितने की कॉस्ट आएगी सर, 44 की कॉस्ट आएगी। ये मैट्रिक्स आपको देख के समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें क्या गिवन है दोस्तों, प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, राइट सर। अब देखिएगा ये कहना क्या चाह रहे हैं हमसे, आगे पढ़िएगा। यू आर न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट। सर निटको टाइल्स में आप एक न्यूली अपॉइंटेड सीएमए हैं और आपको बताना है, सजेस्ट करना है कि विच प्रोडक्ट शुड मैन्युफैक्चर इन विच प्लांट एज टू मिनिमाइज टाइम एंड कॉस्ट, सॉरी मिनिमाइज कॉस्ट, राइट। क्योंकि यहाँ टाइम नहीं गिवन है, इस मैट्रिक्स में क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है। तो आपको सर बताना है कि कौन सा वाला मैं कहां पे मैन्युफैक्चर करूं कि कॉस्ट कम से कम आए, राइट। क्वेश्चन बहुत इजी है जो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेगा, और आई होप आप सबको समझ में आ गया। सिया गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग।
हाँ जी, निधि, हर्ष, विहान, आयुष, सब लोग आ गए सर। हाँ, थोड़ा वो सुनाना पड़ता है ना, सब लोग आ जाते फिर। फाइनली 30 स्टूडेंट्स, अभी भी 7 आर मिसिंग। 7 स्टूडेंट अभी मिसिंग है जी। देखो पैसे मैंने ले लिए हैं, रिफंड भी नहीं करूंगा, क्लास में आ जाओ। सुबह 10 बजे तुम्हें कहां जाना रहता है? आइए सर, एक बार इसको पूरा अच्छे से अपन करते हैं, राइट। हाँ सर, क्या फॉलो करने हैं? आपने कुछ ऊपर स्टेप बोले थे ना, जो हंगेरियन भाई साहब ने दिया है, कुछ स्टेप नंबर 1 लिखा था रॉ रिडक्शन। मैंने कहा मुझे नहीं आता, पहले हम आंसर करेंगे और फिर जाके उनकी थ्योरी पढ़ेंगे, राइट। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाइए, जरा इन भाई साहब को मैं देख लूं, ये सही चल रहे हैं ना? हाय भाई साहब, हाय हाय हाय, हेलो। सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है सर। आइएगा। हाँ जी दोस्तों, ये हमारा असाइनमेंट का लेक्चर 1। और यहां सर आपने कुछ बॉक्सेस बना रखे हैं, हाँ, क्वेश्चन को कॉपी करने के। सुनिएगा जरा, क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे आप सबसे पहले चेक करा करो कि कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनाऊंगा, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स के अंदर ही सॉल्व करना पड़ेगा, वो बॉक्सेस के अंदर, राइट। यहां देखिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर मैं 5 बाई 5 का मैट्रिक्स बनाऊं तो ये सब आ जाएगा। क्वेश्चन को एज इट इज मैं पहले लिखने की कोशिश करता हूं, आप पहले देखेंगे फिर लिखेंगे। सर इधर लिखे हैं प्लांट्स और उधर है प्रोडक्ट। यहां लिखे हैं, थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, यहां और इधर है मेरे प्रोडक्ट्स। आप एक काम करिए, क्वेश्चन में से देख के एज कर दीजिए। सर क्या दिखाई दे रहा है? ए बी सी डी करके अपने को प्लांट्स गिवन है, ए बी सी डी करके प्लांट्स गिवन है, और प्रोडक्ट का नाम है सर 1 2 3 4। ये मैंने यहां तक कुछ नहीं करा बच्चों, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लिया विद द टेबल, राइट। अब सुनिएगा हम क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़े चलते हैं फॉर्मूले पे। पता है फॉर्मूला ने आपको क्या बोला था कि सर कुछ टेबल हैं, आपको कुछ फॉलो करना है। हाँ जी, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 ने आपने क्या बोला? रॉ रिड्यूस करना है, रॉ रिडक्शन। क्या होता है रॉ रिडक्शन, मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप लिखेंगे टेबल नंबर 1 रॉ रिडक्शन। सर आपने तो लिखा नहीं, जगह भी नहीं छोड़ा, एडजस्ट कर लो। ये लिखिएगा टेबल नंबर 1, और यहां साइड में ही लिख दीजिएगा रॉ रिडक्शन करने जा रहे। सर रॉ रिडक्शन में एग्जैक्टली हमें क्या करना है? पहले तो मुझे क्लियर करो कि रॉ किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से, ये सर हमारे क्या है, रॉज हैं, और ऐसे जो अपने रहते हैं वो सब क्या होते हैं सर, कॉलम्स होते हैं। सुनिएगा, सबसे पहले हमने हेडलाइन क्या लिखा है दोस्तों आंसर में, कि हमें रॉ को रिड्यूस करना है। तो सर देखिएगा, ये रॉज हमारी दिखाई दे रही कितनी? सर 4। अब आइएगा क्वेश्चन वाली टेबल पे, क्वेश्चन वाली टेबल पे। हाँ जी, रॉ नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है दोस्त? हाँ जी दिखाई दे रहा है। आप इसमें से रॉ को रिड्यूस कैसे किया जाता है? इस पूरे ए वाले रॉ में सबसे लीस्ट एलिमेंट मुझे बताइए। सर क्या बताना है? लीस्ट एलिमेंट। इस पूरे में सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है? सर 33 रुपए, 40 रुपए, 43 रुपए, 32 रुपए। 32 रुपए सबसे लीस्ट है सर। इस 32 को पकड़ के और इस पूरे के पूरे रॉ में से सबसे आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। इसी रॉ में से, दूसरे रॉ में मत चले जाना। तो 32 को सर अगर मैं 32 से माइनस करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? सर 0 हो जाएगा। तो 32 में से मैंने 32 को घटा दिया, सर ये हो गया यहां पे 0। सिमिलरली आप सबका कर दो। हाँ जी, 43 में से 32 माइनस करा, 42 में से 32, 10 ऐसे 11 हो जाएगा सर। हाँ जी, अगला देखना बच्चों, 40 में से 32 माइनस किया, 8 हो जाएगा। अगला सर क्या कह रहा है कि 33 में से 32 माइनस करा तो 1 आ जाएगा। अब बोलो हाँ सर, रॉ ए वाला रॉ हमने पूरा रिड्यूस कर लिया। बी सी और डी सारे के सारे रॉ को आप क्या करोगे सर? रिड्यूस करोगे। जरा करना। हाँ जी, चेक करो बच्चों, 35 28 31 23। आपको क्या करना है? हर बार लीस्ट एलिमेंट को पकड़ के सब में से माइनस कर देना है। तो सर इसमें सबसे लीस्ट क्या है? सर 23। तो 23 को सबसे माइनस कर दो। 23 में से 23 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 0।
सिमिलरली दोस्त 31 में से 23 घटाऊंगा कितना आ जाएगा? 31 में से 23 सर कितना आ जाएगा? 8 आएगा ना। ऑफ कोर्स 30 में से 23 7 और एक 8 आ जाएगा सर। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं क्या करूंगा यहां पे 28 में से 23 माइनस करूंगा सर 5 आ जाएगा। और सर 35 में से 23 माइनस करूंगा तो 12 आ जाएगा। एक बार आप लोग मुझे बताते भी रहना कि क्या मैं सही लिख रहा हूं। वो कई बार क्या होती है ना सर, थोड़ी इधर उधर हो जाती है। देखिएगा अगला, देखिए सर सी वाला करेंगे। सी वाले में आप चेक करेंगे सबसे लीस्ट एलिमेंट क्या है बच्चों? सर 29, और 29 तो सर दो जगह है तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों जगह जीरो हो जाएगा। तो आप जरा कर दीजिए 29 में से 29 सर जीरो। हाँ जी 36 में से 29 7 आ जाएगा। और ये भी 29 माइनस 29 जीरो हो जाएगा। अगला सर क्या है 42 माइनस 29 तो 30 13 हो जाएगा सर। ये हमने कर लिया। एक आखिरी रह गया आपका, मुझे बताइएगा। बड़ा इजी है, यही सब आपने काम करना है, लेकिन ट्रस्ट में हाँ बाद में कुछ और भी है, अब सीखिए पहले। अगला हम देखेंगे सर इसमें से क्या आ जाएगा। सबसे लीस्ट एलिमेंट क्या है 27, तो 27 में से 27 सर जीरो। अगला करिए चलिए 42 में से 27 15। अगला सर 44 में से 27 28 29 30 3 और 14 17। और सर 38 में से 27 माइनस करेंगे 27 28 29 3 3 और 8 11। ये अपना आ जाएगा। आप सब लोग ओके करेंगे हाँ सर हम सबका यही आ रहा है, राइट। ये हमने क्या कर लिया दोस्तों, रॉ को रिड्यूस कर लिया। अब सर हम क्या करेंगे, टेबल नंबर 1 रॉ रिडक्शन हो गया, राइट सर पूरे। अब मुझे इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया। अब चलिएगा जरा, अब हम चलते हैं फिर से वहां पे सर जहां लिखा गया था। क्या लिखा गया था? सबसे पहले आपने क्या करना है, रॉ रिड्यूस करना है। जरा पढ़िएगा, क्या हमने यही काम करा? सेलेक्ट मिनिमम एलिमेंट, सेलेक्ट मिनिमम या फिर लीस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रॉज एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव रॉ, राइट। ये तो हमने काम करा। अब हम क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, कॉलम रिड्यूस करने जा रहे हैं। कॉलम रिड्यूस करने, तो सर कॉलम रिड्यूस हमें किससे करना है, क्वेश्चन वाले से? नहीं नहीं नहीं, ये जो आपने बना लिया ना यहां से, अब इसका हमें क्या करना है, दूसरा टेबल बनाना है और कॉलम को रिड्यूस करेंगे। सर ये बातें कहां लिखी है, जरा पढ़िए कॉलम ये वाला, स्टेप नंबर 2। सेलेक्ट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम ऑफ रिजल्टेंट टेबल। ये आपको दिखाई दे रहा है रिजल्टेंट टेबल, कौन सी वाली है? क्या वो क्वेश्चन वाली टेबल? नहीं नहीं, जो हमने बनाया। और उसमें से आपको क्या करना है, बाकी सब में से माइनस कर देना है। तो सर फिर से वही काम करना है। हाँ जी, ये हमने बना लिया टेबल नंबर 2। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रोडक्ट्स। ये हमारा प्लांट हो जाएगा। प्लांट हमारे थे, नहीं प्रोडक्ट हमारे 1 2 3 4 थे और प्लांट के नाम ABCD करके था। अब सुनिएगा, ये हमने लिख लिया। अब आप एक काम करिए, एक एक कॉलम को पकड़ के और उसे रिड्यूस करिए। सर देखिएगा कॉलम नंबर 4 में, कॉलम नंबर 4 में सबसे लीस्ट एलिमेंट क्या है? सर जीरो दिखाई दे रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे सर वही आ जाएगा। तो एक बात समझ में आ गई कि अगर कहीं पे जीरो है तो वो तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा ना। ऑफ कोर्स हो जाएगा सर। तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी कर दो, क्योंकि जीरो में से कुछ भी घटा लो सर क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ जी, अगला देखिएगा दोस्त, इसमें पहले वाले में देखिए, पहले वाले में क्या जीरो है? हाँ सर, तो एक में से जीरो घटाया एक आ जाएगा। तो क्या मैं बोलूं एज इट इज कॉपी हो जाएगा। आइएगा दूसरे वाले में क्या जीरो है? हाँ जी, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, 8 में से जीरो घटाइए सर 8। हाँ जी, 5 में से जीरो घटाइए 5, जीरो में से जीरो घटाइए जीरो, और 17 में से जीरो घटाइए 17। तो एक बात का फायदा है, जब हम कॉलम रिड्यूस करेंगे चाहे रॉ रिड्यूस करेंगे, अगर कोई एलिमेंट लिस्ट में जीरो है तो फिर तो एज इट इज ही हो जाएगा, राइट। आइए सब लोग बोलते रहे जी। सब सही चल रहा है, चलेगा। अगला देखते सर, अब इसमें लीस्ट एलिमेंट बताइए सर क्या है, तीसरे वाले कॉलम में 7 इज द लीस्ट एलिमेंट। अब 7 में से 7 घटा दूं तो क्या आ जाएगा, जीरो। 8 में से 7 घटा दूंगा तो 1, 17 में से 7 घटा दूंगा तो 10, और सर 11 में से 7 घटा दूंगा तो 8 9 10 4 आ जाएगा। ये देखिएगा, ये मैंने यहां पे घटा दिया। चलिए यहां तक हमने कर लिया।
ऑफ कोर्स सर, इस टेबल का नाम भी लिखना जरूरी था। हाँ, आप यहाँ कहीं जगह बना के लिख देंगे, मैंने जगह नहीं छोड़ी, कि ये हमारा टेबल नंबर 2 है और इसका नाम क्या है? कॉलम रिडक्शन। चलेगा। अब सोचिए यहां पे सर, यहां तक तो हमने काम कर लिया सर, फर्दर क्या करेंगे? फर्दर जो हमें स्टेप बोलेगा, देखिए क्या आपको पता है कि हमने 2 स्टेप फॉलो कर लिए। आगे आपको चेक करना है कि क्या जो आपने आंसर बनाया वो ऑप्टिमल है कि नहीं है। सर, ऑप्टिमिलिटी का क्या मतलब है यहां पे? देखो दोस्त, अगर ये वाला आंसर हमारा सही है तो यहीं पे हम अलॉटमेंट कर देंगे। कैसे पता चलेगा सही है? आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल है नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स के। सर, स्ट्रेट लाइन कहां से आ गया? वही आपको चेक करना है। पता है जीरो काटा आपने खेला है? हाँ जी सर। आपको दोस्तों यहां क्या करना है, मिनिमम स्ट्रेट लाइन से मैक्सिमम जीरो को कट करना है और मेक श्योर कि जो लाइन हो या तो सर ऐसे हो हॉरिजॉन्टल, या तो ऐसे वर्टिकल हो। सर क्रॉस क्रॉस आप नहीं चला सकते, ऐसे डायगोनल नहीं चला सकते, राइट? तो हाँ सर, समझ में तो आ गया। एक काम करिए, आप सोच के बताइए सबसे ज्यादा जीरो हमें कहां दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे कम से कम स्ट्रेट लाइन से ज्यादा जीरो को काटना है। कॉलम नंबर 4 में आप चेक करेंगे दोस्तों तो आपको 3 जीरो दिखाई देगी। सिमिलरली ये सी वाले रॉ में देखेंगे तब भी आपको 3 जीरो दिखाई देगी। तो आप मुझे बताइए कि मैं किसको कट करूं सर? चॉइस आप सबकी है बच्चा लोग, बताइए। यश, बंसल, आप बताइए किसको काटूं मैं? नंदिनी, लक्ष्य, परी, लक्ष्य तुम बताओ। हाँ जी, लक्ष्य कह रहे हैं कि सर एक काम करो, 4 को काट दो। दोस्तों चॉइस आपकी है, किसी को भी काट लो, आंसर सेम ही आना है, राइट? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सी को काट दो। नालायक को एक बोला करो, एक। चलिए, आप 4 को काटे चाहे सी को काटे, किसी को भी काटे सर आंसर वही आना है, क्योंकि जीरो तो वहां बराबर ही थे। मैंने सर किसको कट कर दिया? 4 को कट कर दिया। चलो जी, हो गया। फिर से चेक करो, फिर से जो कट गया उसे देखना भी नहीं है, वो जो दिखाई नहीं दे रहा। आप चेक करके बताइए कि अब ज्यादा जीरो कहां दिखाई दे रहा है। सर आप देखिएगा, 3 नंबर अगर कॉलम को काटता हूं तो 1 जीरो, 2 जीरो सर अभी भी दिखाई दे रहा है। किसमें? सी वाले में। अब आपको सी वाले रॉ में 2 ही जीरो दिखाई दे रहा है, तीसरा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो कट चुका है। तो सर कितने काटे? 2 तो कट रहे हैं ना, अभी भी ज्यादा है। हाँ जी, अब ढूंढिए कहीं और है ज्यादा जीरो। अब तो सर एक ही जीरो दिखाई दे रहा है, और वो सर हम चाहे तो 1 वाले कॉलम को काटेंगे तब भी कट जाएगा, डी वाले रो को काटेंगे तब भी कट जाएगा। हाँ जी, प्लीज बताइए किसको काटूं मैं, क्योंकि कटना तो एक ही जीरो है, राइट? मिनिमम स्ट्रेट लाइन एक तो और चलानी पड़ेगी। हाँ जी, अर्जुन, अर्जुन और विवान क्या कह रहे? नालायकों को एक ही बोला करो। देखिएगा सर, क्या कर रहे हैं अपन, एक को काट देते, क्योंकि आप किसी को भी कट करें सर, किसी को भी कट करें, कट तो एक ही जीरो रहा है ना। हाँ, आप होमवर्क में लिख लो कि मैं तो दूसरे तरीके से कट करके देखूंगा और चेक करता हूं आंसर आता है कि नहीं है। गारंटी आएगा सर, क्योंकि ये प्रूव्ड बाय हंगेरियन है सर, उन्होंने ये मेथड दिया है। सर यहाँ क्या चेक करना था? चेक करना था हमें ऑप्टिमिलिटी, और ऑप्टिमिलिटी टेस्ट ये कहता है कि आपको चेक करिए कि क्या नंबर ऑफ स्टेट लाइन इक्वल है रॉज और कॉलम्स के। दोस्तों यहाँ कितने रॉज और कॉलम्स हैं? सर ये तो इंफॉर्मेशन वाली है, इसको काउंट मत करना। ये प्लांट वाली और ये प्रोडक्ट वाली इंफॉर्मेशन के, उसे काउंट मत करना। तो रॉज और कॉलम्स कितने हुए? 5 की 4? सर 4 हुए। क्यों? 4 में ही तो डेटा है ना, बाकी तो वो इंफॉर्मेशन वाली है, प्लांट और प्रोडक्ट, वो डेटा का टेबल थोड़ी है। तो यहाँ कितने रॉज और कॉलम्स हैं? सर 4 हैं रॉज और कॉलम्स। स्ट्रेट लाइन कितनी बनी? 4? नहीं सर, 3 बनी है। क्या दोनों इक्वल हुए? नहीं, तो फिर ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। सर ये क्या बात हुई? हाँ जरा पढ़िएगा क्या लिखा है। इफ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स देन इट इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन। लेकिन हमारा क्या आंसर ऑप्टिमम हुआ? नहीं, हमारा तो नॉट इक्वल आया है दोस्तों, हमारा नॉट इक्वल आया है। इफ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स देन इट इज नॉट एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, राइट? तो सर हमारा क्या, कौन सा आया है? नॉट ऑप्टिमम आया है। तो फिर हम क्या करें? सर ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 4 फॉलो करना पड़ेगा। इंप्रूव्ड टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा सर? इंप्रूव्ड टेबल। आओ जरा बनाते हैं इंप्रूव्ड टेबल। मेरे साथ आप लिखेंगे, हम बनाने जा रहे हैं टेबल नंबर 3। सर ये वाला आंसर तो हमारा गलत हो गया, तो क्या यहाँ कोई नोट लिखना है? हाँ जी, आप नोट में लिखोगे बड़े डिटेल में, मैं आपको बोल देता हूं। हेयर
number of a straight line is not equal to number of rows and columns, hence it is not an optimum solution, right? तो मैं यहां पे क्या लिखूं दोस्तों कि rows and columns not equal है किसके, स्ट्रेट लाइन के, तो ये क्या हो जाएगा therefore not an optimum solution। क्या इतना शॉर्ट में आप लिखोगे तो चल जाएगा? द आंसर इज नो, आपको पूरा नोट डिटेल में लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। Here, number of a straight line is not equal to rows and columns, hence it is not an optimum solution। अगर बराबर होता तो वही ऑप्टिमम होता और हम सीधे क्या कर देते, अलॉटमेंट, राइट? वेरी इजी चैप्टर। आइएगा, तो सर हमें क्या करना पड़ेगा अब, जस्ट बिकॉज वो ऑप्टिमम नहीं था तो टेबल नंबर 3 बनाना पड़ेगा। किस चीज का? इंप्रूव्ड टेबल बनाना पड़ेगा दोस्तों, इंप्रूव्ड टेबल। चलिए इसमें क्या करेंगे, पहले तो वो इंफॉर्मेशन लिख लो कि कितने प्लांट्स हैं, कितने लोग थे, और ये सर प्रोडक्ट। सुनेगा, प्लांट्स कितने हैं जी, बोलो ABCD, और प्रोडक्ट हमारे कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4, यहां तक लिख लिया और हम बनाने जा रहे हैं इंप्रूव्ड टेबल। सुनिए, अब आपको बहुत ही केयरफुली, आप सब बच्चा लोग चैट छोड़ दीजिए प्लीज, लक्ष्य इधर देखिए, लक्ष्य सिया प्लीज चैट छोड़ दीजिए। हाँ तनिषा बहुत अच्छी बच्ची है, कुणाल बिल्कुल सही कह रहे, कुणाल आप देखिए यहाँ पे प्लीज, आप लोग यहाँ पे देखिए, सब लोग प्लीज चैट छोड़ दो, यहां देखिएगा प्लीज। हमें क्या करना है, इंप्रूव्ड टेबल बनाना है। कैसे बना सकते हैं इंप्रूव्ड टेबल, अब देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वाले टेबल के पास आ जाए, जिसकी हेल्प से हमें बनाना है। इसमें अनकवर्ड एलिमेंट बताइए कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करना है अनकवर्ड एलिमेंट। सर अनकवर्ड मींस बाय द स्ट्रेट लाइन, जिस पे कोई सीधी लाइन नहीं चली है, वो कौन कौन से हैं? सर यही वाली तो है, 8 4 5 1 और 2 यहां पे हैं, 17 और 10, जिसपे क्या नहीं चला है, स्ट्रेट लाइन नहीं चली है, राइट? इसको हम क्या बोलेंगे, अनकवर्ड, राइट? अब सुनिएगा, कवर्ड वाली किस पे बोलेंगे, जिसपे स्ट्रेट लाइन चली है। और कुछ कुछ आपको दिखाई दे रहा है यहां पे 13 और 0, ये कौन से वाले हैं दोस्तों, इन वो वाली लाइन है जिन पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये वो वाले एलिमेंट्स है जिन पे डबल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या इसमें 3 ही बातें आपको दिखाई दे रही हैं? हाँ सर, एक वो है एलिमेंट्स जो क्या है, अनकवर्ड हैं, एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कवर्ड बाय द स्ट्रेट लाइन है, और एक ऐसे एलिमेंट है जिन पे लाइनों का इंटरसेक्शन हो रखा है, सर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहले देखिएगा क्या कहना चाहते हो। सर पहले मैंने आपको तीनों समझा दिया, अब सुनिएगा आपको क्या करना है दोस्तों, कि जो अनकवर्ड एलिमेंट है ना, उसमें से लीस्ट एलिमेंट पकड़िए। जो सर क्या है, जो यहां पे अनकवर्ड है, तो 8 4 5 1 17 और 10 में से सबसे लीस्ट एलिमेंट कौन सा है? सर 1, वहां एक जाके छोटा सा स्टार लगा दीजिए। अनकवर्ड एलिमेंट पे जाके छोटा सा आपने क्या कर दिया दोस्तों, स्टार या हैशटैग लगा दिया, बोलो लगा दिया सर। अब क्या करूं मैं, इस एलिमेंट को पकड़ के आपको 3 काम करना है। क्या 3 काम करना है, इसको रिमेनिंग अनकवर्ड में से माइनस कर दीजिए, स्टेप नंबर 1 फॉलो। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जिस पे स्ट्रेट लाइन चली हुई है उसमें क्या कर दोगे सर, ऐड कर दोगे। और सर क्या करोगे, नहीं 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 सर मैंने कुछ गलत बोल दिया, सुनिएगा क्या करना है, 3 स्टेप मुझे फॉलो करना है। सबसे पहले सुनिए, जो ये सर क्या है, जो लीस्ट एलिमेंट है इसको पकड़ के अनकवर्ड में से क्या करना है, सबसे पहले माइनस करना है। बोलो सर माइनस कर दिया। उसके बाद जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, जिसपे 2 लाइनें चल रही है, उसमें ऐड कर देना है। और बाकी क्या करना है सर, उसको एज इट इज कॉपी कर देना है। ठीक है, तो देखना मैं 3 कलर से 3 काम करूंगा। सबसे पहले उस लिस्ट एलिमेंट को क्या करूं मैं, रिमेनिंग अनकवर्ड में से माइनस कर देता हूं, तो वो मैं हरे कलर का इस्तेमाल करूंगा। सर एक में से एक खुद को घटाइए, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, 3b को। 3b में आ गया, यहां पे क्या कह रहा है, एक में से एक घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 0। सुनना दोस्तों, 4 में से एक घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3। अगला देखिएगा, 8 में से एक घटाऊंगा तो हो जाएगा 7, 5 में से एक घटाऊंगा हो जाएगा 4, और सर 17 में से एक घटाऊंगा 16 हो गया, और 10 में से एक घटाऊंगा तो ये सर 9 हो गया। ये जो हरे से मैंने लिखा, मैंने क्या कर दिया कि इस एलिमेंट को, जो लीस्ट एलिमेंट है अनकवर्ड में से, रिमेनिंग अनकवर्ड में से माइनस कर दिया, एक स्टेप मेरा हो गया, राइट?
स्टेप नंबर 2 अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां इंटरसेक्शन है वहां पे मुझे जोड़ना है, जहां जहां इंटरसेक्शन है दो लाइनों का वहां पे मैं एक को जोड़ दूंगा। तो इंटरसेक्शन एक यहां पे दिखाई दे रही, एक यहां पे दिखाई दे रही। तो 13 क्या हो जाएगा 14 और 0 क्या हो जाएगा 1। हाँ जी सर, 1C को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, 13 क्या हो जाएगा, इसको मैंने रेड कलर इस्तेमाल कर दिया, 14 हो जाएगा। और ये कौन सा है 4C क्या हो जाएगा सर, 0 में 1 जोड़ूंगा तो सर 1 हो जाएगा। देखिए दो स्टेप मैंने चल लिया। रिमेनिंग मुझे क्या करना है कि जो कवर्ड तो हैं स्ट्रेट लाइन से कवर्ड है लेकिन इंटरसेक्शन नहीं है, उनको एज इट इज कॉपी कर देना है, उनको एज इट इज कॉपी कर देना है। तो कुछ मत करो, उन्हें मैं ब्लू कलर से कॉपी कर देता हूं। तो ये 11 था कि 1 था, एक ही था। आप मुझे चेक करके बताइए कि ये 11 था कि 1 था सर, एक ही है। हाँ जी 1 हो जाएगा, बाकी यहां पे क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे 0, यहाँ क्या है 0 0 0 0 और यहाँ पे है 11। क्या ये हमारा बन जाएगा फाइनली। दोस्तों हमने 3 स्टेप यहाँ पे फॉलो करे। क्या है 3 स्टेप इंप्रूव टेबल बनाने के लिए, अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे पहले लीस्ट एलिमेंट को पकड़िए, उस लीस्ट एलिमेंट को रिमेनिंग अनकवर्ड में से माइनस कर दीजिए, जहां इंटरसेक्शन है वहां जोड़ दीजिए, और सर रिमेनिंग को जो कवर्ड तो है लेकिन इंटरसेक्शन नहीं है उसको क्या कर देना है एज इट इज कॉपी कर देना है, राइट। ये बातें कहां लिखी है सर, देखो यहां लिखी गई। Select the smallest uncovered by the straight line cost element. Subtract this element from all uncovered elements. कर लिया, इंक्लूडिंग itself, खुद से भी। यहां तक की बात नंबर क्या हो गई, बात नंबर 1 हो गया। उसके बाद आपने क्या करना था, ऐड करना है, एंड ऐड दिस एलिमेंट टू ईच वैल्यू लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस। यहां तक बात नंबर 2 हमने फॉलो कर लिया। और आगे कह रहा है कि द कॉस्ट एलिमेंट्स थ्रू विच ओनली वन लाइन पासिस रिमेन्स अनऑल्टर्ड, उसको एज इट इज कॉपी कर देना है। तो ये बात नंबर 3 थी। क्या मैंने सारा काम यहां तक कर लिया सर, हाँ जी। तो आप यहां नोटिस कर पा रहे होंगे चीज तो सर बड़ी आसान है, चीज तो बड़ी आसान है, लेकिन ना इधर थोड़ा सा ना मतलब बहुत दिमाग में रखना पड़ता है, ये ऑफ कोर्स, लेकिन वेरी इजी। आइए बोलिए, हमने कर लिया इतने स्टेप, अब चलिएगा ये फाइनली हमारी क्या बन के तैयार हो गई, टेबल नंबर 3। कौन सी वाली, इंप्रूव्ड टेबल। अब फिर से चेक करिए कि ये ऑप्टिमल है कि नहीं, और मुझे बताइए कि आपको ऑप्टिमल चेक करना नहीं आता। आता है सर, कैसे चेक करेंगे ऑप्टिमिलिटी, आप चेक करिए यहां पे स्ट्रेट लाइन से काट के, अगर मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर इस बार इक्वल हो जाए किसके, रॉज एंड कॉलम्स के, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा। आइए सर जरा चेक करता हूं मैं। हाँ जी, ज्यादा जीरो कहां दिखाई दे रही है सर, कॉलम नंबर 4 में 2 जीरो, हाँ जी 3 में भी 2 जीरो, 2 में भी 1 जीरो, और अगर सी को चेक करूं रॉ वाइज तब भी डबल जीरो। दोस्तों हर जगह 2 जीरो दिखाई दे रहे, तो चॉइस आपकी है। हाँ जी बताइए महक, महक, यश, नंदिनी, लक्ष्य, आप बताइए लक्ष्य, सिया, क्या करूं मैं। आप लोग के पास चॉइस है, किसी को भी काटिए सर, क्योंकि देखो 2 जीरो दिखाई दे रहा, 3 होता तो मैं पहले काटता, लेकिन 2 जीरो है तो आप किसी को भी काटिए। तो सर आपने, मैंने सुन लिया आपने किसको बोला काटने को सर, मैंने तो वैसे सुना नहीं, लेकिन कोई बात नहीं यार, कोई सा भी, चलिए मैं मान लीजिए यहां 4 को काट देता हूं सबसे पहले। अब मुझे बताइए 2 जीरो कहां दिखाई दे रही सर, 3 में है 2 जीरो, इसको भी मैंने काट दिया। अब देखिएगा कितनी जीरो दिखाई दे रही सर। अब सर देखिए डी वाले में चाहो तो 1 और 2 ऐसे ही सब करके काट सकते, ऐसे ही, और नहीं तो सी को भी काटोगे तब भी 1 जीरो ही कटेगा, और डी को काटोगे तब भी 1 जीरो कटेगा। चॉइस आपकी है, किसी को भी कट करिए। यहां कम से कम 4 तो चल ही रहा है, 4 स्ट्रेट लाइन तो बन ही रही है, तो क्या मैं बोलूं ऑप्टिमम हो गया, क्योंकि ऑप्टिमम का मतलब ही क्या है, ऑप्टिमम का मतलब ही क्या है, हेयर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू किसके बराबर है दोस्तों, नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स, देयरफॉर इट इज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। हाँ जी, ये सॉल्यूशन हमारा कौन सा वाला है सर, ऑप्टिमम है, इसका मतलब ये सही है, और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अलॉटमेंट। सर अगर क्या होता सीधी लाइन है यहाँ पे भी 4 नहीं चलती, अगर यहाँ पे भी सीधी लाइन दोस्त 4 नहीं आती ना, तो फर्दर आपको क्या करना पड़ता, अगेन इंप्रूव्ड टेबल, वही सारी घिसी पीटी कहानी करनी होती, तब तक जब तक स्ट्रेट लाइन बराबर ना हो जाए रॉज एंड कॉलम्स के।
ये 4 वाला था तो 4 देखना पड़ेगा, अगर 5 वाला होता 5, 6 वाला होता 6। अब देखिए सर आपको बराबर करना ही पड़ता है, आएगा। सर सुनिए, अब हमें क्या करनी है, अलॉटमेंट करनी है। पहले बोलिए कि ऑप्टिमिलिटी तक आपको आ गया, क्योंकि अलॉटमेंट के अपने ही नियम चलेंगे। आप लोग ओके करिए, मुझे सब लोग ओके करिए प्लीज। हाँ सर यहां तक समझ में आ गया। ऑफ कोर्स सर इट्स इजी, ऑफ कोर्स इजी। ओके सर, डन सर, आ गया सर, इजी है सर। हाँ जी नाव्या, इट्स इजी। विवान कह रहे कि सर ये इंटर में इतना इजी है क्या? दोस्त देखो, डेमो हमेशा इजी ही लगते हैं, ऐसा नहीं है कि इजी है। हाँ इजी भी बहुत है दोस्तों, आपको कुछ टफ नहीं लगेगा, आपको कुछ टफ नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अब जबकि ये इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है तो कुछ तो होगा, और ये सीएमए इंस्टीट्यूट हमें फॉलो करके दे रही है कि वो तुम भी पढ़ो, क्योंकि एक सीएमए भी इंजीनियर के साथ काम करेगा। हाँ जी मायरा, आयुष कह रहे सर बहुत इजी, बहुत इजी है सर, ऑफ कोर्स इजी है सर। देखिएगा अब हम क्या करेंगे, यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से करने जा रहे हैं सर अलॉटमेंट। कैसे होती है अलॉटमेंट, उसके लिए आपको सबसे पीछे, इसके पीछे वाले टेबल पे जाना पड़ेगा। टेबल नंबर जो भी लास्ट बनी होगी, मेरे पास 3 है। आप आके यहां पे खड़े हो जाएंगे। देखो मैंने आपकी फोटो बना दी, लक्ष्य मैंने आपकी फोटो बना दी। देखो ये लक्ष्य की फोटो है, आप यहां पे खड़े हो जाइए। यहां से आपको क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है, आप एक जीरो को ढूंढिए, जहां एक जीरो मिलेगा उसको कर देना है अलॉट। एक से ज्यादा जीरो को आप अलॉट नहीं कर सकते। क्या मतलब, यहां से यश ने चलना, यश नहीं लक्ष्य ने चलना शुरू करा, और यहां से चलता गया और जाके देख रहा है एक जीरो मिला क्या? हाँ जी सर एक जीरो मिल गया। तो एक जीरो मिलेगा तो आप अलॉटमेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूं, जो कि है नहीं, यहां पे दोस्तों ये 7 ना होके जीरो होता फॉर एग्जाम्पल, तो ये लक्ष्य यहां से जाता तो उसको कितनी जीरो दिखाई देती? एक जीरो, और आगे जाता तो एक और जीरो, 2 जीरो है ना। हाँ सर 2 जीरो है तो अलॉटमेंट नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, ए को छोड़ दो, बी में जाओ। बी में जाता कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं सर? 2 जीरो, नहीं अलॉटमेंट कर सकते। सी में भी कितने जीरो? 2 जीरो, नहीं कर सकते। हाँ जी, डी में एक जीरो, हाँ सर यहां अलॉटमेंट कर सकते हैं। अलॉटमेंट कहने का मतलब है कि जहां भी एक जीरो आपको दिखाई दे वहां अलॉट कर दीजिए। तो सर ये तो हमें बहुत पहले मिल गया था ना। हाँ सर देखिएगा, यहां पे यहां से चलना शुरू करा लक्ष्य ने, और इसको कितने जीरो मिले? एक जीरो यहां मिल गया, तो सर इसको कर दीजिए अलॉट। आइए अलॉट कैसे करेंगे दोस्तों, बाय मेकिंग अ बॉक्स। एक बॉक्स बना दीजिए ऐसा, ऐसा लाइक दिस। एक बॉक्स बना दीजिए यहां पे, ऐसा कुछ थोड़ा डार्क कर दीजिए इसको। इसका क्या मतलब हुआ, अलॉटमेंट हो गई। क्या मतलब दोस्तों, प्लांट नंबर प्लांट नंबर ए में प्रोडक्ट नंबर 4 बनेगा। जहां जीरो था उसमें करना था ना, मैंने 4 पे कर दिया। जहां जीरो था वहां अलॉटमेंट करनी है, जीरो तो यहां मिला था ना मुझे। इस अलॉटमेंट का क्या मतलब हुआ, ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये A4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लांट नंबर ए में प्रोडक्ट नंबर 4 बनेगा। तो मैं जाके पहले लिख देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं ये सारे प्लांट्स के नाम इधर, A B C D। हाँ जी, प्रोडक्ट नंबर कौन सा वाला? प्लांट ए में प्रोडक्ट नंबर 4 बनेगा। ये डन हो गया, राइट? यही तो करना था मुझे, अलॉट करना था, और सी कॉस्ट में भी लिख दूंगा। हाँ जी, अब यहां से चलो ये हो गया। अब देखिएगा दोस्त, 4 नंबर कहां बनेगा? ए में बनेगा। 4 कहीं और अब बन सकता है? नहीं नहीं। आपने बोला था ना 1 to 1 बेसिस, एक प्रोडक्ट एक ही प्लांट में बन सकता है। तो 4 नंबर जब मैंने बोल दिया कि ए में बनेगा, तो कहीं और नहीं बन सकता। कहां नहीं, देखो जीरो यहां दिखाई दे रहा है ना, वो फ्यूचर में तुम्हें परेशान करेगा, तो उसको तुम क्या कर दो, कट कर दो, तुम्हें दिखाई नहीं देना चाहिए। क्योंकि 4 में अब जीरो होके ही क्या करेगा, जबकि 4 को तो हमने ऑलरेडी अलॉट कर दिया, राइट? अब सुनिएगा दोस्त, अब हम फिर से यहां से चलना शुरू करेंगे। कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं सर? 2 तो थे लेकिन ये कट चुका है, तो कितने दिखाई दे रहे हैं सर? ये यहां पे कर दो अलॉटमेंट। हाँ जी, यहां जैसे ही मैंने अलॉट करा, जरा सोचिएगा, बताइए जरा कि प्रोडक्ट नंबर 3 है, वो प्लांट नंबर बी में बनेगा, कहीं और बन सकता है? नहीं बन सकता। तो फ्यूचर में इसमें जितने भी जीरो दिखाई देंगे इस कॉलम में, उसे काट दीजिए। देखो यहां दिखाई दे रहा है ना, उसको मैंने काट दिया। क्यों काटा? ताकि मुझे बाद में जाके कंफ्यूज ना करे। तो सर मैं क्या बोलूं कि प्लांट नंबर बी में प्रोडक्ट नंबर 3 बनेगा, यहां जाके मैंने लिख दिया, राइट? अब देखिएगा, सी से चलना शुरू करा मैंने, यहां से कितने जीरो मुझे दिखाई दे रहे हैं?
सर यहाँ पे एक ही जीरो है क्योंकि वो तो कट चुका है जो दिखाई नहीं दे रहा आपको, राइट। ये सर हो गया, ये अभी और जीरो होते तो मैं काट देता, लेकिन इसमें है नहीं। क्या मतलब कि प्लांट नंबर सी में प्रोडक्ट नंबर 2 बनेगा। और सर अब एक ही तो बचा, इसको अलॉट कर दीजिए। ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, 1D को, माने प्लांट नंबर डी में प्रोडक्ट नंबर 1 बनेगा। ये तो सर उल्टा हो गया, 4 3 2 1। ये क्वेश्चन का डिजाइन ही ऐसा किया गया है, जनरली ऐसा होता नहीं है। कहीं आप सोचो कि ये तो बड़ा इजी है अलॉटमेंट, नहीं। अलॉटमेंट करने का तरीका क्या है, आप पहले रॉ वाइज में मिल गया तो अच्छी बात, अदरवाइज कॉलम वाइज भी चलना पड़ेगा और आपको चेक करना पड़ेगा पहले रॉ वाइज में एक जीरो कहां मिल रहा है। अगर उस रॉ में 2 जीरो है छोड़ के अगले वाले में जाइए, उसमें 3 जीरो है छोड़ के अगले वाले में जाइए। आपको सिर्फ एक जीरो की तलाश है, जहां एक जीरो मिल जाए वहीं पे कर दीजिए अलॉटमेंट। और उस वाले कॉलम में एक्स्ट्रा कोई भी जीरो है तो उसे आप कट कर देंगे, ताकि फ्यूचर में आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, राइट। वेरी इजी, बस इतना कर देना है तो हो तो गई। हमारा पर्पस क्या था दोस्तों, अलॉट करने का, असाइन करने का, असाइनमेंट करने का। असाइनमेंट हमने कर दिया, अब आपको चेक करना पड़ेगा सर कि सिर्फ असाइनमेंट थोड़ी करना था, कॉस्ट भी तो चेक करनी है ना। हाँ जी प्रेशा जैन, प्रेशा आप मुझे बताइए यहां तक सबको ओके है? मायरा ऑफ कोर्स ओके है सर। यहां तक देखिए अलॉटमेंट हो गई। अब मुझे बताना है कि फॉर एग्जांपल अगर प्लांट ए में प्रोडक्ट नंबर 4 बनेगा तो कितने की कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट वाली टेबल कहां पे है सर, ये जो मेरी क्वेश्चन वाली टेबल है यही तो कॉस्ट है ना। यहां पे आ जाइए और मुझे चेक करके बताइए। ये तो मेटे नहीं रहा, कोई बात नहीं। हाँ जी चलिए सोच के बताइएगा दोस्त। अगर प्लांट नंबर ए में प्रोडक्ट 4 बनेगा, प्लांट नंबर ए में प्रोडक्ट नंबर 4 बनेगा तो 32 रुपए की कॉस्ट आएगी। आप लोग कहीं गलती से इस वाले टेबल को देख के आंसर कॉपी मत कर देना, क्योंकि कॉस्ट वाली टेबल कौन सी है, जो हमने पहले बना रखी थी, राइट। हाँ जी अगर देखिएगा बी अगर कहां बनेगा, 3 में, प्लांट बी में क्या बनेगा, प्रोडक्ट नंबर 3, तो 31 रुपए की कॉस्ट आएगी। सिमिलरली सी में अगर 2 बनेगा, सी में अगर 2 बनेगा तो 29 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। और सर डी में अगर 1 बनेगा तो 27 रुपए की कॉस्ट आएगी। ये हो गया, आपको बताना है टोटल कॉस्ट। हाँ जी एग्जामिनर को बता दीजिए कि देखो भाई, तुमने मेरे से पूछा था कि कौन सा वाला कहां बनना चाहिए, मैंने बता दिया। साथ में मैं ये भी बता देता हूं 32 31 29 और 27 जो टोटल कॉस्ट आएगी वो सर 119 रुपए की, 119 रुपए की आएगी। इससे कम में तो कोई स्कीम ही नहीं है, नहीं बन सकता। तो दोस्त देखिएगा चैप्टर का पर्पस क्या था जो पूरा हुआ आपका। हाँ जी सबसे पहले हमें क्या करना था, अलॉटमेंट करना था, हमने अलॉटमेंट कर दिया। और अलॉटमेंट करने के बाद हमने ये भी बता दिया कि इस वाले में अगर ये वाला तुम अलॉट करते हो तो जो कम से कम कॉस्ट आती है वो 119 रुपए की आएगी, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। ऐसा किसने बोला, हंगेरियन भाई साहब ने बोला। सब ठीक चल रहा है ना, यहाँ पे जरा चेक कर लेंगे। हेलो, हाँ जी क्या यहाँ भी सही चल रहा है? चल रहा है, मस्त है मास्टर, मजा आ रहा है। बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स मजा आएगा सर। ओएमएसएम का क्लास इज लाइक जीरो एंड काटा। नालायक इतना बिजी नहीं है। आइए सर यहां तक का हो गया। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बोला था कंसेप्ट बिल्डिंग, क्या आपका कंसेप्ट बिल्ड हुआ? ये सर हुआ। अगर हुआ तो सब लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है। और मुझे आपको बताना है कि जो टोटल कॉस्ट आएगी मिनिमम वो कितनी आएगी। डजंट मैटर आप कोई से वाले भी स्टूडेंट हो, आप लाइव वाले स्टूडेंट हो, सॉफ्टवेयर वाले स्टूडेंट हो, क्लास प्लस वाले स्टूडेंट हो, यूट्यूब वाले स्टूडेंट हो, कोई से वाले भी स्टूडेंट हो, आप सबने इसका आंसर मुझे बताना है जैसे मैंने किया। हाँ क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या चेक करना होता है कि क्वेश्चन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड। हाँ जी 1 2 3 4 5, 5 क्या है, जॉब्स हैं। और एम्प्लॉय भी कितनी है जी, 5 है। तो ये क्वेश्चन कौन सा हुआ बच्चों, बैलेंस्ड। और बैलेंस कैसे किए जाते हैं मैंने आपको अभी सिखा दिया, जैसे मैंने बोला आप इसको मुझे करके बताएंगे। आप कोई से वाले भी स्टूडेंट हो, आप सबने आंसर बोलने ही बोलने हैं। और जो पेड स्टूडेंट है भाई तो माफी नहीं है। हाँ जी मोहित, इजी। नहीं नहीं अभी नहीं करना, अभी नहीं करना सर, जब मेरी क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद आप लोग करोगे। हाँ जी
पहले बोलिए, मैंने आपको इनिशियली क्या बोला था स्टार्टिंग में कि सर दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है क्वेश्चन बैलेंस्ड और दूसरा होता है क्वेश्चन अनबैलेंस्ड। सुनिएगा, क्या बैलेंस एक क्वेश्चन हमने कर लिया और मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दे दिया। अब दूसरा चलते हैं, देखते हैं कि अगर अनबैलेंस का क्या मतलब है। यहाँ रॉज और कॉलम्स क्या होते हैं सर, इक्वल नहीं होते। और रॉज और कॉलम्स में होगा ही क्या, अगर रॉ में मान लीजिए मैंने वर्कर्स दिखाए हैं तो कॉलम्स में मैं जॉब्स दिखाऊंगा। दोनों इक्वल नहीं है माने अनइक्वल है, तो अनइक्वल है तो अनबैलेंस्ड है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पहले डमी लेके चाहे रॉ या कॉलम को आप बराबर करोगे, कॉस्ट एलिमेंट में जीरो रखोगे, क्वेश्चन को ठीक करोगे और फर्दर ऐसे ही आंसर करोगे। राइट, एक बार चलते हैं जरा उस पे क्या कहना चाह रहे हैं, फिर यहां पे आना वापस। यहां पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने होमवर्क में दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाँ जी, यहां सब पे लिखा भी गया है, इंट्रोडक्शन डमी वेरिएबल। डमी तभी आएगी जब क्वेश्चन कौन सा होगा, अनबैलेंस्ड। आइएगा जरा पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। राठौर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज 3 व्हीकल्स इन 3 सिटीज। हाँ जी, ये राठौर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के पास कितनी है, 3 गाड़ियां हैं जो कि तीनों अलग अलग शहर में हैं फिलहाल। ईच ऑफ विच कैन बी असाइंड टू एनी ऑफ द 4 अदर सिटीज। हाय राम, बच्चों गाड़ी कितनी, गाड़ी कितनी 3, और कितने शहर को जानी है, 4 शहर को जानी है। तो भाई एक शहर ज्यादा है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोले, अनबैलेंस्ड है। हाँ जी सर, क्या कहने जा रहे हैं कि द डिस्टेंस डिफर फ्रॉम वन सिटी टू अनदर आर एज फॉलोज। यहां एक शहर से दूसरे शहर का बच्चों डिस्टेंस भी गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कि असाइन अ व्हीकल टू अ सिटी इन सच अ वे दैट द टोटल डिस्टेंस इज मिनिमाइज्ड। हाँ जी, इस बार कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं करना है, आपको जो नियरेस्ट जो गाड़ी खड़ी है ना दूसरे शहर में, उस वाली गाड़ी को भेजना है। और कुछ इस तरीकों से गाड़ियों को शहर में भेजना है कि कम से कम क्या है, डिस्टेंस है। दोस्तों बड़ा लॉजिकल बात है। डिस्टेंस अगर क्या आएगा सर, डिस्टेंस अगर क्या आ जाएगा कि नजदीक हो जाएगा, तो कम डिस्टेंस कम किलोमीटर, कम किलोमीटर माने कम फ्यूल, और कम फ्यूल का क्या मतलब है, कॉस्ट वैसे ही कम आनी है। तो पर्पस तो सर वही है ना कि हमें वही फॉलो करना है। अब सुनिएगा, अनबैलेंस को क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को बैलेंस करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को बराबर करने के लिए क्या मैं बोलूं कि मुझे एक शहर बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना, पहले सोच के बताओ, क्या इस क्वेश्चन में मुझे एक शहर बनाना पड़ेगा। नहीं सर, व्हीकल्स कितनी है, 3 है। नहीं नहीं नहीं, शहर नहीं बढ़ाना पड़ेगा सर। देखिएगा, व्हीकल बढ़ानी पड़ेगी, व्हीकल्स कितनी है, 3 है, और शहर 4 हैं। तो एक शहर में कौन सी वाली गाड़ी जाएगी, एक डमी लेना पड़ेगा। ऐसे ही माना हुआ फिक्टिशियस जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगी, कुछ भी एक गाड़ी बढ़ा लीजिए, उसका नाम क्या रहेगा, गाड़ी नंबर डी। हाँ जी, गाड़ी नंबर डी ऐसे ही बढ़ा लीजिए। देखो बढ़ा लिया मैंने सर ऐसे ही रेंडमली कुछ भी, और इसका नाम क्या रख दिया, डमी। अब सोचिएगा, जो मैंने डमी लिया, अब ये गाड़ी जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये कहां जाएगी, अगर ये डब्लू को जाएगी तो कितना किलोमीटर, 0 किलोमीटर, एक्स को जाएगी तो 0 किलोमीटर, ऐसे ही वाई और जेड को भी जाएगी तो 0 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। क्योंकि प्रैक्टिकली ये तो जा ही नहीं रही ना। हाँ जी, तो ये करना जरूरी है सर। हाँ जी, ये हंगेरियन भाई साहब ने बोला है ना, तो करना तो पड़ेगा आपको। राइट, इजी। सुनिएगा, अब चलते हैं जरा। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। सर अगर क्या होता कि व्हीकल्स 6 रहती और शहर 4 रहते, तो हमें 2 बार क्या लेना पड़ता, डमी लेना पड़ता। किस चीज का सर, शहरों को बढ़ाना पड़ता। दोनों को बराबर करना जरूरी है। राइट, हाँ जी, एलिमेंट क्या लेंगे, कॉस्ट एलिमेंट, चाहे कोई सा वाला भी एलिमेंट क्या लोगे, 0, क्योंकि वो एक्चुअली में तो एग्जिस्ट करता ही। ठीक है, क्वेश्चन बैलेंस्ड हो गया। अब आंसर करना शुरू करते हैं। अब देखिएगा, यहां आप लिखोगे, ये हमारे बुक का आंसर नंबर 1 था, यहां मेंशन कर देना ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, यहां लिखिएगा आंसर नंबर 2 करने जा रहे हैं। आंसर नंबर 2 करने जा रहे हैं। नहीं, 2 तो मैंने होमवर्क में दिया है ना। आंसर नंबर 3 करने जा रहे हैं नालायक को। बच्चा कह रहा है 2 आपने लिखा है, 3 लिखा है, ठीक से देखो नालायक। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे सर। हाँ जी सिया,
सिया कह रही सर क्वेश्चन नंबर 2 आधा हो गया। नालायक, अभी नहीं करना है, जब ये क्लास ओवर हो जाए उसके बाद आपको करना है। और सब लोग मुझे आंसर बता के जाएंगे, जाएंगे नहीं मतलब आके बताएंगे सर। आप अपने वाले ग्रुप में लिख दिया करो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सब लोग आंसर मेंशन कर सकते। और जो बच्चा यूट्यूब वगैरह पे देखेगा सर, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देगा। क्लास प्लस वाले बच्चे को देखिएगा, आपको सर वहां एक्सेस मिलता है, आप वहां डाल सकते हैं। क्लास प्लस वाले बच्चे जैसे नॉर्मल चैट्स होते हैं, उसमें जाके आप मेंशन कर सकते हो अपना आंसर। आइएगा देखिएगा सर, यहाँ पे जरा आते आंसर नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ठीक कर लिया, अब फिर सब वही बातें करनी है सर, रॉ रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन। तो लग जाओ काम पे। हाँ जी। पहले तो इस क्वेश्चन को जो मैंने ठीक किया ना, एग्जामिनर को वो भी दिखाना पड़ेगा। तो टेबल नंबर 1 कौन सी टेबल बनेगी, डमी टेबल। हाँ जी, कितने बाई कितने की, 5 बाई 5 की बच्चा बना लो। कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बाई 5 की एक पहले मैट्रिक्स बना लो। आओ पहले मैं बना देता हूं। आप लोग पहले मेरे साथ 5 बाई 5 की एक मैट्रिक्स बना लीजिए। हाँ जी, इसमें क्या लिखा गया है, व्हीकल्स हैं और सिटीज हैं। मैं एक काम करता हूं, कॉपी कर लेता हूं। आइए, मैंने 3 बार इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। हाँ जी दोस्तों, आइएगा, यहां तक मैंने कर लिया। जो पहली टेबल है, टेबल नंबर 1 का आप नाम रखोगे डमी टेबल। क्यों? क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन को ठीक करा है। तो ये हमारा हो गया टेबल नंबर 1। इस टेबल का नाम हम रखते हैं डमी टेबल। हाँ जी, सारी बातें इनकी कही हुई रख लो। जैसे इन्होंने बोला था कि व्हीकल्स कितने हैं इनके पास, WX, नहीं नहीं, व्हीकल्स ABC करके हैं। व्हीकल्स हैं ABC। एक हमने व्हीकल बढ़ा दी है, कौन सी वाली, डमी वाली। सिमिलरली इनके पास सिटीज कितनी है, WXYZ। चलिए, ये हमारा हो गया। और सारी बातें एज इट इज क्वेश्चन में से कॉपी कर दो। सर अगर मान लीजिए कि व्हीकल ए अगर एक्स सिटी को जाती है तो कितने का सर किलोमीटर आएगा, 40 किलोमीटर। 33 40 43 32। 33 40 43 और 32। ये हमने कुछ नहीं करा दोस्तों, क्वेश्चन को कॉपी करना पड़ेगा। 45 28 31। 45 28 31 और 23। सिमिलरली ये कौन सा आ जाएगा, 42 29 36। और एक है सर 29। हाँ जी, जो डमी वाला है वो एक शहर से दूसरी शहर, एक ऐसी गाड़ी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कहीं जाएगी तो कितने का किलोमीटर आएगा डिस्टेंस। सर जब जाएगी, नहीं तो क्या आएगा, 0 आएगा।
हमेशा आप 0 रखेंगे। यहाँ पे सर एक एक्स्ट्रा आपने टेबल बनाया ना, हाँ जी डमी टेबल, क्यों, पहले क्यों नहीं बनाया था? पहले रिक्वायर्ड नहीं था ना, पहले बैलेंस्ड प्रॉब्लम करते थे। इस बार क्वेश्चन को ठीक करने के लिए एग्जामिनर को ये हमें दिखाना पड़ेगा। अब आप फिर से वही काम करेंगे जो आपको आता है, क्या सर? वही टेबल नंबर 2। कौन सी वाली सर? रॉ रिडक्शन। हाँ जी रॉ रिडक्शन, रॉ को रिड्यूस कर दीजिए सर। वो वाला रॉ नहीं, रोज 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 रोज, राइट, जो भी है। आइए सर जरा रोज रिड्यूस कर दीजिए, देखिएगा। हाँ जी, क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले रॉ नंबर कौन सी दिखाई दे रही? ए दिखाई दे रहा है। ए में लीस्ट एलिमेंट कौन सा है बच्चा लोग? 33 दिखाई दे रहा है। इस 33 को सब में से, इस वाले रेस्पेक्टिव ए वाले रॉ में से, सब में से माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? आप करके देखो और बताओ कितना आ रहा है। पहले मैं ये लिख दूं, शहर WXYZ। हाँ जी, व्हीकल नंबर ABCD। रिड्यूस करिए, 33 को 33 में से करा सर, क्या हो जाएगा? 0। बच्चा कह रहा गलत लिखा है मैंने। लक्ष्य कौन सा वाला गलत नोट कर दिया मैंने? 32। दोस्तों ये 32 है, मैंने 42 लिख दिया है। एक्सट्रीमली सॉरी। चलो हो जाता है बच्चा लोग, आप होते ना बताने के लिए, चलिएगा। हाँ जी, तो लीस्ट एलिमेंट 33 नहीं 32 हुई भाई। 32 में से 32 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 0। हाँ जी, 43 में से 32 बताइए, 43 में से 32 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा सर। 40 में से 32 घटाएंगे 8 आ जाएगा। वैसे ही सर 33 में से 32 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब बोलिए ये सही है? हाँ जी। अब दूसरे वाले बी में बच्चों चेक करेंगे, सबसे लीस्ट एलिमेंट कौन सा है? 28 है सर, नहीं 23 है। लीस्ट एलिमेंट को पकड़ के उसमें से माइनस कर देना है, तो कर दीजिए। 23 में से 23 घटाया 0। 31 में से 23 घटाया जी, 31 में से 23, तो 23 7 और 1 8 हो जाएगा। सिमिलरली सर 28 में से 23 घटाएंगे 5 आ जाएगा। और सर 45 में से 23 घटाएंगे तो 23 7 तो उधर हो गए, 5 7 5 12 10 22। हाँ जी, अब सी वाले रॉ में से, जस्ट बिकॉज आप रॉ रिड्यूस कर रहे हैं तो सबको इंडिविजुअली करिए। हाँ जी, इसमें से कितना आ जाएगा दोस्तों? लीस्ट एलिमेंट क्या है हमारा? 29 है और 2 जगह है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 29 को 29 में से घटाइए 0। अगेन 29 को 29 में से घटाएंगे 0। 42 में से 29 को घटाएंगे 30 12 13, 13 आ जाएगा। और 36 में से 29 घटाएंगे 30 और 1 6 7, ये 7 आ जाएगा, राइट। हाँ जी, ये सब 0 थे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 0 में से 0 घटाइए 0 0। ये बोलिए हमारा रॉ रिडक्शन बनके तैयार हो जाएगा। अब सोच समझ के जवाब देना, मैं नहीं बोल रहा। पहले तुम लोग चलो कॉलम रिडक्शन बना के दिखाओ, अगला टेबल। अगला टेबल जब कॉलम रिडक्शन दोस्तों अगर बनाओगे, हाँ सर आता है, क्या करेंगे? डब्लू वाले में से सबसे लीस्ट एलिमेंट को पकड़ के इस डब्लू में सबसे माइनस कर देंगे। आप करके देख लो, पहले करके देखो फिर मैं बताता हूं क्या जादू हुआ यहां पे। बच्चा कह रहा है सर ये तो सेम ही आएगा। ऑफ कोर्स सेम आएगा दोस्त। आपने नोटिस करा सेम क्यों आ रहा है? सेम क्यों आ रहा है सर? दोस्तों हमने यहां डमी क्या लिया था? हमने डमी लिया था सर रॉ। जब आप डमी में रॉ लेते हो तो कॉलम रिडक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि एज इट इज पहली वाली टेबल क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। बना के देख लो। और अगर आपने क्या लिया होता? कॉलम अगर आपने लिया होता डमी में, जैसे यहां पे z मान लो a करके आपने क्या लिया होता डमी में, तो सर आपको रॉ रिडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि 0 आता। जब आप करोगे खुद ही पता चलेगा। हाँ जी, अगर यहां पे मैं बोलूं कि टेबल नंबर 3 में, टेबल नंबर 3 में क्या मैं कॉलम रिड्यूस करूं? अगर कॉलम रिड्यूस कर भी दूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये टेबल एज इट इज कॉपी तो हो जाएगी यहां पे। अरे हाँ बोलो, हाँ करके देख लो। हाँ जी, कॉलम में लीस्ट वैल्यू क्या है? 0। 0 में से कोई भी घटाएंगे 0 सेम आ जाएगा सर। ये 0 है सेम आ जाएगा, 0 है सेम आ जाएगा। 0 में से 0 घटा लो सर, सेम आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमें यहां पे करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डेटा कॉपी हो रहा है। तो टेबल नंबर 3 में दोस्तों आप क्या करोगे?
आगे हम नहीं बना रहे, तो रुकना जरा, यहीं पे क्या चेक कर लें, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट कर लो दोस्तों। यहीं पे ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करके देखिए, अगर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगी, यहीं पे 4 के बराबर आ जाएगी, तो यही आंसर सही है, अदरवाइज अदरवाइज गलत है। तो आप जरा चेक करके बताइए सर। हाँ जी, सबसे ज्यादा जीरो सर कहां दिखाई दे रहा है, डी में भी दिखाई दे रहा है, जेड में भी दिखाई दे रहा है, तो आपकी चॉइस है, किसी को भी काट दो। लो मैंने दोनों काट दिया, हो गई खुशी। हाँ सर, देखो दो से तो हमने कर दिया। रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम सॉरी मिनिमम स्ट्रेट लाइन से मैक्सिमम जीरो को काटना है, मैंने काट दिया यहां पे। अब बताइए कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं सर, अब तो एक ही जीरो दिखाई दे रहा है, ये वाला, और ये कैसे भी कट सकता है सर, इसको चाहो आप लोग तो, सही तो है। हाँ जी सर सही है, यही सही है। अब इसको चाहिए, देखिए दोस्तों आप कैसे भी कट कर सकते, या तो आप सी को काट दो या फिर एक्स को काट दो, कटेगा तो एक ही जीरो, चॉइस आपकी है। अगर आप जो भी चाहते, मैं चलो सी को काट देता हूं, अगर आप चाहते कि मैं एक्स काटूं तो होमवर्क में लिख लो, करके देखना आंसर आपका भी सेम है। राइट सर। अब चलिएगा सर, क्या हमारा यहां पे चार आ गया, नहीं चार तो नहीं आया, और हमें चाहिए कितने थे, चार चाहिए थे। अगर चार स्ट्रेट लाइन आ जाती तो यही आंसर क्या हो जाता, ऑप्टिमम। ये आंसर ऑप्टिमम है, द आंसर इज नो। क्या करें दोस्त फिर, ओहो सर फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा, इंप्रूव्ड टेबल बनाना पड़ेगा। तो आइए टेबल नंबर 3 बना दीजिए, विच इज इंप्रूव्ड टेबल। और इंप्रूव्ड टेबल की आपकी कहानी याद है ना, हाँ जी सर, 3 स्टेप फॉलो करने होते थे। तो आ जाइए, पता है मैंने यहां पे भी क्यों काटा था, क्योंकि मुझे पूरा दिखाई दे अनकवर्ड। हाँ जी, रूल क्या कहता है दोस्तों, इंप्रूव्ड टेबल बनाने का रूल, यहां पे आप नोट लिख लोगे पहले। नोट में क्या लिखोगे, हियर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन is not equal to number of rows and columns, hence it is not an optimum solution, hence it is not an optimum solution। तो फिर क्या करें, ऐसे केसेस में हमें बनाने पड़ेंगे इंप्रूव्ड टेबल। तो बना के देखिए, आइए कैसे बनाते थे सर, चेक करना दोस्तों। आपने क्या करना है, जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उसमें से सबसे लीस्ट एलिमेंट को फाइंड करके वहां एक हैशटैग या स्टार लगा दीजिए, अपने याद रखने के लिए। उस लीस्ट एलिमेंट को रिमेनिंग अनकवर्ड में से माइनस करोगे, तो ये अनकवर्ड जितने हैं उसमें से मैं माइनस कर देता हूं, ये डब्ल्यू एक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले इसका नाम तो लिख लूं मैं सर, ये क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। हाँ जी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, डब्ल्यू और ए को। यहां पे सर 1 में से 1 को घटाया 0, 8 में से 1 को घटाया 7, 11 में से 1 को घटाया सर 10, 22 में से 1 को घटाया 21, 5 में से 1 को घटाया 4, और 8 में से 1 को घटाया सर 7। ये देखिए यहां पे इतना आ गया। अब मैं क्या करूंगा सर, जहां पे अनकवर्ड है उसको हमने क्या कर दिया, उससे माइनस कर दिया। जहां जहां डबल लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं वहां पे मुझे क्या करना है, ऐड करना है सर, तो ऐड कर दीजिए। अब जैसे ही दोस्तों जीरो में मैं एक ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जीरो में एक, तो यहां पे भी 1 हो जाएगा। रिमेनिंग को आपको क्या करना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट, तो कॉपी कर दो, रिमेनिंग को कुछ नहीं करना। 0 0, यहां पे क्या है 13, 0 7, और यहां पे क्या है 0 0 0। हाँ जी, इंप्रूव्ड टेबल बनके तैयार हो गई। क्या करते हैं, 3 स्टेप फॉलो करते हैं। 3 स्टेप क्या है, जो इससे पहले वाली टेबल है उसमें से अनकवर्ड में से लीस्ट एलिमेंट को आप पकड़ते हैं। सर क्या हो गया, चेयर नीचे चली गई। एनीवेज आप क्या करोगे, अनकवर्ड में से लीस्ट एलिमेंट को पकड़ के रिमेनिंग अनकवर्ड में से माइनस, जहां जहां इंटरसेक्शन है वहां पे ऐड, और बाकी एज इट इज कॉपी कर देना है, आपका बनके तैयार हो जाता है इंप्रूव्ड टेबल। देखो बनके तैयार हो गई। अब फिर से चेक कर लो कि ये वाला ऑप्टिमम है, अगर ये भी ऑप्टिमम नहीं है तो एक और बार बनाना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पे सर, ज्यादा जीरो कहां दिखाई दे रही है, डी वाले में। डी में कितने जीरो है सर, 3 जीरो, कहीं और पे नहीं है, तो इसको पहले काटा। अब बताइए सर, अगर जेड को काटूंगा तो 2 जीरो, और किसी में भी ए को काटूंगा तब भी 2 जीरो, दो से ज्यादा जीरो कहीं नहीं है, तो आप पहले जेड को काट दो। काट दिया सर। और बताइए कहां पे डबल जीरो है जी,
डबल जीरो कहीं दिखाई दे रही है? जो कट गया उसे नहीं देखेंगे, नहीं सर, एक्स में भी एक जीरो दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू में भी एक जीरो दिखाई दे रहा है। तो चॉइस आपकी रहेगी, कैसे भी काटो यार। आप चाहो देखो, एक्स को मैं भी काट सकता हूं, सी को भी काट सकता हूं, आपकी मर्जी, किसी को भी काटिए, क्योंकि कटना तो एक ही जीरो में है। तो ऐसे मैंने कट कर दिया। हाँ जी, बधाई हो। यहां पे क्या आ गया दोस्तों, यहां नोट में चिपका दोगे हेयर, नोट में आप क्या लिखोगे, हेयर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन is equal to rows and columns, therefore it is an optimum solution। ये सर ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ रॉज और कॉलम्स चार हैं, स्ट्रेट लाइन भी चार आ गई, तो ये सॉल्यूशन सही है। अब आप क्या कर दोगे सर, अलॉटमेंट कर देंगे। और अलॉटमेंट करने के लिए या असाइनमेंट करने के लिए यहां पे पहले एक टेबल बना लें, स्टेटमेंट शोइंग असाइनमेंट ऑफ व्हीकल, असाइनमेंट ऑफ statement showing assignment of vehicle and its distance, क्योंकि डिस्टेंस ही तो गिवन था जो कि किलोमीटर में था। ये तो मैंने पूरे पेज का बना दिया, लेकिन इसमें आपको इतनी की रिक्वायरमेंट थी नहीं वैसे। हाँ जी, क्या क्या दिखाओगे बच्चों? सबसे पहले आप दिखा दो व्हीकल कितनी है आपके पास, कितनी सिटीज को जाएंगी, और आपका डिस्टेंस इन किलोमीटर कितना आएगा। हाँ जी, व्हीकल कितने हैं बच्चों आपके पास? सर व्हीकल ए है, बी है, सी है, याद है आपने एक डमी भी लिया है। सर जब डमी कहीं जाएगी ही नहीं तो हम उसे दिखाते क्यों हैं? नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा, एग्जामिनर कहता है कि आप उसे भी तो दिखाइए, लास्ट में हम मान लेंगे कि वो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। हाँ जी, असाइनमेंट करने का तरीका बच्चों, आप मुझे बताइए, आपने क्या बोला था कि सर सबसे पहले हम यहां पे खड़े होके, यहां पे, हाँ जी, इस बार हम लोग, इस बार लक्ष्य आपको नहीं, आइए काव्या, काव्या आपको बना देते इधर। आप, काव्या कह रही कि मैं सर अलॉटमेंट करूंगी, हम कर देते हैं तुम्हारे बिहाफ पे। सुनिएगा, यहां से हमने चलना शुरू करा, और हम कितने जीरो की तलाश है हमें? एक जीरो की। सर यहां गए, एक जीरो यहां मिला, एक जीरो यहां, दो जीरो मिली ना, हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते। आगे मुझे चेक करना पड़ेगा दूसरी लाइन में, बी को चेक करिए, यहां पे सर बधाई हो, एक जीरो मिले, जैसे ही एक जीरो मिला उसी वक्त आप अलॉट कर दिया करो। इसका क्या मतलब हुआ कि जेड शहर को व्हीकल नंबर कौन सी जाएगी? वी जाएगी, बी। अब सुनिएगा सर, जेड शहर को जब कंफर्म हो गया कि बी नंबर व्हीकल जाएगी, तो इसमें जितने भी जीरो आपको दिखेंगे आप उसे काट देना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, जेड आप अलॉट कर चुके हो। अब सुनिएगा, अब फिर से सर यहां से चलना शुरू करते, अब तो आपको एक ही दिखाई देगा ना, क्योंकि वो तो कट चुका। तो ये आ गई सर अलॉटमेंट यहां पे। हाँ जी, डब्लू में कोई और जीरो है? हाँ जी, काट दो उसे। क्यों सर? इसलिए काटा क्योंकि डब्लू अलॉट हो गई, डब्लू शहर को कौन जाएगा? व्हीकल नंबर ए जाएगी, राइट। चलिए सर, अब ये ए हो गया, बी हो गया, सी नंबर व्हीकल कहां जाएगी? कितनी जीरो दिखाई दे रहा सर? यहां पे एक जीरो, यहां अलॉट हमने कर दिया, और इस एक्स में जितने भी एक्स्ट्रा जीरो रहेंगे आप उसे कट कर देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब एक बात बताइए, आप कौन सा बचा सर? डी बचा, डी नंबर व्हीकल कहां जाएगी? वाई शहर को। इसका क्या मतलब है? डी वाली गाड़ी कहां जाएगी? वाई शहर को। इसका यह मतलब है कि सर वाई शहर को कोई गाड़ी ही नहीं जाएगी। क्यों? डिस्टेंस ज्यादा पड़ रहा होगा, वहां का तो हमने डमी ले रखा है, और डमी एक्चुअली में एग्जिस्ट थोड़ी करता है, राइट। तो ये हमने निकाल लिया, आप जाकर वहां लिख दीजिए।
हाँ जी, आप वहां जाके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूं। ए नंबर शहर को कौन सी जा रही, डब्लू, जिसमें आपने अलॉट करा है, ऐसे बॉक्सेस बनाए हैं। बी में जाएगी जेड, सी वाले शहर को जाएगी एक्स, और डमी वाले शहर को जाएगी वाई। और आपको लिखने की अलग से नीड नहीं है कि वाई तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि जब आपने डमी लिखा है तो डमी वाली तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कहीं नहीं जाएगी। आइए सर, इसका मुझे किलोमीटर पता है सर, हाँ जी, कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये तो है ही नहीं। अब ये आप कॉस्ट वाली मैट्रिक्स से जाके देख के यहां कॉपी कर दीजिए। ए नंबर व्हीकल अगर सिटी डब्ल्यू को जाएगी, ए वाली व्हीकल अगर सिटी डब्ल्यू को जाएगी तो कितने किलोमीटर पड़ेगा सर, 33 किलोमीटर। यहां लिख दीजिए 33 किलोमीटर। सिमिलरली अगर बी वाली कहां जा रही है, बी वाली जेड शहर को जाएगी, बी वाली अगर जेड शहर को जाएगी तो 23 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा। और सर सी अगर एक्स को जाएगी, सी अगर एक्स को जाएगी तो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा। और सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा, डी डमी तो कहीं जा ही नहीं रही, तो वहां का डिस्टेंस 0 आएगा। अब आप मुझे टोटल डिस्टेंस बता दीजिए। हाँ जी, सब लोग बताइए। मायरा, रिया, हर्ष, आप बताइए। सब लोग बताएंगे, क्लास प्लस वाले ही बच्चे बताएंगे सर। बच्चा कह रहा है 85 किलोमीटर, गलत नहीं है? एक सेकेंड, सी अगर एक्स को जा रही है ना बच्चा, सी अगर कहां जा रही है, एक्स को जा रही है, तो 36 किलोमीटर है। नहीं, सी अगर एक्स शहर को जा रही है तो 29 किलोमीटर का है जी। नालायक को तुम लोग बताते भी नहीं हो। 29, अब चेक कर लो, आ जाएगा 85। यही तो है सर, 33 + 23 + 29। हाँ जी, 85 बच्चा, 85 किलोमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। पहली क्लास हमारी काफी इंटरेस्टिंग रही। टोटल अब तक 32 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है सर। टोटल रजिस्टर्ड मेरे पास लिस्ट है 37 की। 5 बच्चे मिसिंग रहे, मोहित, मोहित मित्तल और आद्विक, आद्विक जैन। आप लोगों ने क्यों ज्वाइन नहीं करा भाई? सुनेगा, ये हमारा फाइनल हो गया। यहां का क्या मतलब हुआ, पहले एक बार क्लियर कर लें कि सर ये हमें पूछा गया था असाइनमेंट का, हमने असाइन कर दिया कौन सी वाली गाड़ी किस शहर को जाएगी, और मैक्सिमम जो डिस्टेंस आएगा वो 85 किलोमीटर तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। अब देख लो सर, इससे कम की स्कीम नहीं हो सकती, क्योंकि जो नियरेस्ट नियरेस्ट थी मैंने सबको भेज दी वहां पे। अब कोई दूर से भेजोगे तो ज्यादा ही किलोमीटर आएगा, और ज्यादा किलोमीटर आने का मतलब है ज्यादा कॉस्ट आएगी, राइट। बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपका काम क्या है सर, हर चीज को रिड्यूस करिए। ऑफ कोर्स सर, कितनी चीजों को रिड्यूस करेंगे सर? अगर कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, कोई लॉस है, इन सब चीजों को आप क्या करोगे? टाइम है, रिड्यूस करोगे। सर कोई प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, सेल है, इन सब को आप क्या करोगे? मैक्सिमाइज, राइट। तो अभी हम मिनिमाइज करने का काम कर रहे हैं। और आप मुझे बताइए, 2 क्वेश्चन सर अभी तक हमने करा, क्वेश्चन नंबर 1 और 3, और मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में दे रखा है। मुझे आप टोटल कॉस्ट बता देंगे सर, राइट। सेशन ज्यादा बड़ी बड़ी हम लोग नहीं रखते बच्चा लोग, इतना ही पढ़ेंगे। अभी जस्ट अभी के अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 मुझे करके, क्लास प्लस वाले और सॉफ्टवेयर वाले सब लोग मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे, रिमेनिंग बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में बता देगा, यूट्यूब का बच्चा कमेंट सेक्शन में बता देगा, राइट। सब लोग मुझे बताइए और फिर मिलते हैं सर अगले सेशन में। ये हमारा डेमो लेक्चर 1 था। आप मुझे बताएंगे सर इंटरेस्टिंग रही क्या, आप एक्साइटेड हैं, नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ट्रस्ट मी, ओएमएसए में सर 80 पार करा दूंगा अगर आप जो मैं कह रहा हूं उसे फॉलो करेंगे, राइट। Class is over. See you in the next session. God bless you. Goodbye. सर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। बाय दोस्तों, सी यू।